अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद उजैर खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस स्पीड को, जिस स्पीड से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, उस स्पीड को हम कहते हैं उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी, जो कि कहलाती है, जो कि डिनोट कराई जाती है ओमेगा से। ठीक है जी। अच्छा, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ से मूव कर रही होती है, यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है जो कि ओमेगा होती है। साथ साथ उस बॉडी की हर पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होती है। फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट पर अगर मैं उस बॉडी को छोड़ देता हूं, जो कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, अगर इस पॉइंट पे मैं उस बॉडी को छोड़ देता हूं तो वो बॉडी एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करती हुई सर्किल से बाहर की तरफ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो जिस यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी सर्किल से बाहर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करते हुए जा रही है, उस स्पीड को हम कहते हैं उस बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो कि डिनोट कराई जाती है vt से। अच्छा, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ये बराबर किसकी होती है? r ओमेगा के, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल एंड ओमेगा इज द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जिस यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। आई होप कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का कांसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू। व्हाट द एमसीक्यू इज सेइंग, A wheel has a diameter of 20 सेंटीमीटर। एक व्हील है, फॉर एग्जांपल मान लो कि वो ये व्हील है और इस व्हील का डायमीटर दिया उन्होंने आपको, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला, दैट इज 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इफ व्हील इज रिवॉल्विंग विद द स्पीड ऑफ 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अगर ये व्हील 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी दी है 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट, द लीनियर स्पीड ऑफ द व्हील ऑन अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस इन मीटर पर सेकंड इज डैश। तो किसी भी पॉइंट पर सर्किल के किसी भी पॉइंट पर उस बॉडी की जो लीनियर स्पीड होगी वो मालूम कर रहा है। लीनियर स्पीड से मुराद दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब देखें, हम जानते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर r ओमेगा के। r क्या है? रेडियस। लेकिन उसने हमें सवाल में क्या दिया है? डायमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि रेडियस बराबर होता है डायमीटर के हाफ के। डायमीटर उसने हमको सवाल में दिया है 20 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप इस 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से आप डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 0.1 मीटर। ठीक हो गया, रेडियस तो हमने निकाल लिया 0.1 मीटर। अच्छा जी, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो उसने हमें कितनी दी है? 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब इस 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट को भी आपने कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? हम जानते हैं रेडियन पर सेकंड होता है। तो जब भी आपको कोई भी एंगुलर वेलोसिटी रेवोल्यूशंस पर मिनट में दे और आपने उसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करते हो? उस एंगुलर वेलोसिटी का जो भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई बाय 60 से। किससे? 2 पाई बाय 60 से। जब 2 पाई बाय 60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? रेडियन पर सेकंड में। तो करते हैं, 2 1 जा 2, 2 30 जा 60, 31 जा 30, 31 जा 30, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई इज इक्वल्स टू, तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई? पाई रेडियन पर सेकंड। ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई, मेरे पास रेडियस भी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, vt इज इक्वल्स टू r ओमेगा। r की जगह पे r की वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर। 0.1 r मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा से, 0.1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज पाई। तो vt मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय पाई इज इक्वल्स टू 0.1 पाई मीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप कि आपको फर्स्ट एमसीक्यू क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट डिस्कस द सेकंड एमसीक्यू। व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज? द सेकंड क्वेश्चन इज अ पार्टिकल कम्स अराउंड सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर once. The time taken by it is 10 seconds.
द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मोशन इज डैश। ऑप्शंस उसने दिए, मैं आपको कह रहा है एक पार्टिकल है जो कि एक कंप्लीट राउंड सर्किल में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और उसको एक राउंड सर्किल कंप्लीट करने के अंदर जो वक्त लग रहा है दैट इज कितना 10 सेकेंड, और उसका जो रेडियस है उस सर्किल का वो कितना है 1 मीटर है, और आपसे वो मालूम कर रहा है उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो बराबर किसके होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के। ठीक है जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, बॉडी जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहा है, एक सर्किल में मूव कर रहा है। अब ये जो सर्किल है, ये सर्किल एक क्लोज्ड पाथ है। क्या है, क्लोज्ड पाथ। याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी एक क्लोज्ड पाथ में मूव करती है, जरूरी नहीं है वो क्लोज्ड पाथ सर्किल हो, वो क्लोज्ड पाथ स्क्वायर भी हो सकता है, वो क्लोज्ड पाथ रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझो। मतलब बॉडी जिस पॉइंट से चलना शुरू की वापस उसी पॉइंट पर आ गई, तो ये जो पाथ होता है ये क्लोज्ड पाथ। तो जब कोई भी बॉडी एक क्लोज्ड पाथ में मूव करती है, तो क्लोज्ड पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, वो क्या होता है, जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट याद है, मैं डिस्प्लेसमेंट जीरो कह रहा हूं, डिस्टेंस जीरो नहीं होता। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बॉडी इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पर आ गई, तो डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस तो सरकमफेरेंस है बॉडी का, जो कि कितना है, c = 2πr, ये तो डिस्टेंस है। लेकिन मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि बॉडी जिस पॉइंट से चली थी वापस उसी पॉइंट पे आ गई, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। एवरेज वेलोसिटी को हम v से डिनोट कराते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, टाइम उसने दिया है 10 सेकेंड, 0/10 = 0 मीटर पर सेकेंड। देन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप कि ये एमसीक्यू आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस द थर्ड एमसीक्यू। So the third MCQ is two particles of masses capital M and small m। दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास है, एक पार्टिकल का कैपिटल M, दूसरे पार्टिकल का स्मॉल m, आर मूविंग इन सर्किल्स ऑफ रेडाई कैपिटल R एंड स्मॉल r। और वो दोनों पार्टिकल्स अलग अलग सर्किल में मूव कर रहे हैं। जो कैपिटल M वाला है सर्किल, उसका रेडियस है कैपिटल R, और जो स्मॉल m वाला पार्टिकल है वो स्मॉल r के रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है। If their time period are same, the ratio of their linear velocity is। अगर उनका टाइम पीरियड सेम है तो उनकी लीनियर वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो हमें बताना है। अब हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है, जो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज vt = r ω। ठीक है जी। अब मैं अगर बात करता हूं इस कैपिटल M वाली बॉडी की, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं डिनोट करा रहा हूं v1 से। तो जो v1 है = r की जगह पे कैपिटल M जिस सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस है कैपिटल R, तो r की जगह पे कैपिटल R, आगे जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट इज ω1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूं उस बॉडी की जिसका मास है स्मॉल m, तो स्मॉल m वाली बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी उसको मैं डिनोट करा रहा हूं v2 से। v2 = स्मॉल m जिस सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस क्या दिया है उसने, स्मॉल r, तो r की जगह पे मैंने स्मॉल r पुट किया। जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी दैट इज ω2, इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशंस को, तो v1/v2 = v1 की जगह पे r ω1 v2 की जगह पे r ω2, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा, एक बात आप गौर करें, सवाल में उसने कहा है इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम, मतलब अगर उनका टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड सेम का मतलब कि वो दोनों बॉडीज स्मॉल m और कैपिटल M जो सर्किल को कंप्लीट कर रही हैं वो सेम टाइम पे कंप्लीट कर रही हैं। अगर उनका टाइम पीरियड सेम है, इट मींस कि जो उनकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ω1 और ω2 वो सेम होगी, जो कि बराबर है जिसको मैं ओमेगा लिख रहा हूं। बात समझ में आती है? टाइम पीरियड सेम है मतलब दोनों बॉडीज अपने अपने सर्किल में सेम वक्त पे अपना चक्कर कंप्लीट कर रही हैं। सेम वक्त पे अगर चक्कर कंप्लीट कर रही हैं तो उन दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट सेम होगी, जिसको मैंने डिनोट कराया किससे, ओमेगा से। तो ω1 और ω2 की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं ओमेगा, तो v1/v2 = कैपिटल R ω/स्मॉल r, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल,
तो मेरे पास दोनों बॉडीज की लीनियर वेलोसिटी का रेशियो क्या आया, v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन R। तो इन दोनों बॉडीज की लीनियर वेलोसिटी का रेशियो आया कैपिटल R अपॉन R। देन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई होप कि थर्ड एमसीक्यू आपको क्लियर है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।